उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि गणतंत्र दिवस समारोह के बाद और बड़ी अहम बात उन्होंने कही, जहां पर वो नागरिकों से भी ये कह रहे हैं कि अपने दायित्व का निर्वाह करो। बहुत आवश्यक है और तभी ये जो स्वर्णिम काल है भारत का, उस ओर देश अग्रसर होगा। और आपको सीधे उत्तर प्रदेश से अब हम लिए चलते हैं जम्मू और कश्मीर, क्योंकि एक समय लाल चौक ऐसा था कि लाल चौक पर केवल सुरक्षा बल नजर आते थे, लेकिन आज देखिए किस गर्व से भारत का तिरंगा लाल चौक पर फहराया जा रहा है। श्वेता, मैं इस वक्त श्रीनगर के लाल चौक में खड़ा हूं इस गणतंत्र दिवस पर। इस लाल चौक का इतिहास बहुत पुराना है। 1992 26 जनवरी को इसी लाल चौक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंडा फहराने के लिए आए थे, जब कश्मीर के हालात कुछ अलग थे, आतंकवाद चरम पर था। लेकिन अब 32 साल गुजरने के बाद लाल चौक की तस्वीर और सीरत भी बदल गई है। 1992 में यहाँ पूरा लाल चौक बर्फ से भरा हुआ था। अब मौसम में भी बदलाव हुए हैं। 26 जनवरी को हम देख रहे हैं कि श्रीनगर शहर के साथ साथ लाल चौक में कोई बर्फ मौजूद नहीं है, लेकिन उस बीच वो परंपरा जो 26 जनवरी 1992 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर शुरू की थी, वो अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से युवा यहाँ आते हैं, तिरंगा फहराते हैं और कहीं न कहीं कश्मीर की इस बदलती सूरत और तस्वीर को पेश करने की कोशिश करते हैं। तस्वीर क्रिकेट मैच में नजर आया करती थी, वो तस्वीर आपको गणतंत्र के उत्सव पर नजर आती है, जो सबसे ज्यादा आवश्यक है। देश के युवा हो। अब -2 तापमान, अगर अभी श्रीनगर का आप देखें, -2 वहां पर तापमान है। टैटूज बनवाए हुए हैं ये टैंकों के, जय हिंद, हेलीकॉप्टर है, और बॉडी पेंट के साथ जो देशभक्ति का जज्बा है, उसके कारण उस ठंड में भी वो आराम से तिरंगा लहरा रहे हैं। और इससे बहुत उत्साह भरता है। कर्तव्य पथ पर सवेरे से ही भारी भीड़ आनी शुरू हो जाती है। और ये तस्वीरें देखिए, -2 अगर श्रीनगर में है तो -20 और -30 तापमान हो जाता है। हाड़ कपाने वाली सर्दी लद्दाख में, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर। और वास्तविक नियंत्रण रेखा की अगर श्वेता बात करें तो भारत इसे भी अपनी एक बड़ी सफलता मान रहा है। 2024 में जिस तरह से चीन को, उसके कदमों को रोक दिया गया वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, श्वेता, जमी हुई झील भी थी वो। अब यहाँ पर और भी आप तस्वीरें देख रहे हैं, देश के अलग अलग जो सुरक्षा बल हैं, चाहे सेना हो, वायुसेना हो, नौसेना हो, या फिर CAPF हो, हमारे ITBP के जवान हो, सब किस तरीके से गणतंत्र का उत्सव मना रहे हैं, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हम आपको अब नई दिल्ली की वो तस्वीर दिखाते हैं जहाँ पर लोग परेड के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि अधिकांश लोग अभी तक कर्तव्य पथ तक पहुंच चुके हैं, उस दर्शक दीर्घा में पहुंच चुके हैं। अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, कहां पर आप मौजूद हैं? सुरक्षा तो पूरी दिल्ली की चुनावों के कारण भी और गणतंत्र दिवस के कारण भी बहुत बढ़ी हुई है। बिल्कुल जाहिर सी बात, काफ़ी भरी हुई है। और आपको बताऊं कि गणतंत्र दिवस समारोह में खलल न मच जाए, इस वजह से खास तौर से अगर बॉर्डर एरिया की बात करें तो आप सीधे तस्वीर में आपको दिखाता हूं PSC के जवान। ये नोएडा साइट की तस्वीर है। PSC के जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस वो मौजूद हैं। और
तिरंगे की जो आन बान शान है वो बनी रहे, इस वजह से बॉर्डर एरिया में खास तौर से जिस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इनपुट दिया है, बॉर्डर एरिया में खास तौर से चौकसी बरतने को कहा गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो नोएडा की तरफ पीएसी के जवान, तो दिल्ली की तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस यहाँ पर मौजूद है। और खास तौर से इनको हिदायत दी गई है कि जो गाड़ियां यहाँ पर अगर आए, कोई संदिग्ध मूवमेंट दिखे तो तुरंत उसको रोके। और वो आपको सीधे अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो जो भी गाड़ी यहाँ पर दिख रही है उसको रोका जा रहा है, उसको बाकायदा प्रॉपर चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही दिल्ली की तरफ जाने दिया जा रहा है। आईटीओ का जो इलाका है श्वेता, उस इलाके से भी जो परेड है वो गुजरती है, इस वजह से जो ट्रैफिक है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। जो दिल्ली है उसको नो फ्लाइंग जोन में तब्दील किया गया है और दिल्ली पुलिस को खास तौर से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्तव्य पथ पर जो समारोह होना है वो बेहतर ढंग से हो, ठीक ढंग से हो, उसमें किसी तरह का खलल न हो। इस वजह से खास तौर से इस बार सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई है। खास तौर से नई दिल्ली इलाके की बात करें तो वहां पर स्नाइपर्स के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है। तो पूरी जो तैयारी है वो की गई है, सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा चौकस है। और इस समय ये तस्वीरें हम स्पीकर ओम बिरला के यहां से देख रहे हैं। स्पीकर ओम बिरला वो भी तिरंगा फहरा रहे हैं और आमतौर पर होता यही है कि जितने भी गणमान्य अधिकारी हैं वो तिरंगा पहले ही फहरा देते हैं और फिर कर्तव्य पथ पर पहुंचते हैं, जहां ठीक 10:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तिरंगा फहराएंगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो इस बार मुख्य अतिथि हैं। जो पहला गणतंत्र दिवस था 1950 में, उसमें भी राष्ट्रपति सुकर्णो इंडोनेशिया के वो मुख्य अतिथि थे। और यह दिखाता है कि कैसे एशिया के ये दो सशक्त प्रजातंत्र निरंतर न केवल साथ हैं बल्कि अपनी शक्तियां एक साथ बढ़ा रहे हैं। श्वेता, हालांकि सेनाओं से जुड़ी हुई परंपराएं रहती है तो वहां पर जूते आप पहनकर कर सकते हैं, लेकिन देखिए श्रद्धा, स्पीकर ने अपने जूते उतारे हैं, उसके बाद जाकर उन्होंने ध्वजारोहण किया है और अब राष्ट्र ध्वज को सम्मान दे रहे हैं। कर्तव्य पथ पर आप विदेशी मेहमानों को भी देख रहे हैं, जो देश के सैनिक हैं उन्हें भी देख रहे हैं, वो अतिथि भी देख रहे हैं जो सुबह सुबह, और ऐसा नहीं आप सुबह 9 बजे देख रहे हैं पर इसका ये मतलब नहीं है कि 9 बजे पहुंचे हैं सभी लोग। जितने भी लोग वहां पर पहुंचते हैं गणतंत्र दिवस के इस समारोह में शामिल होने के लिए, सभी लोग सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे से पहुंच जाते हैं। और सवेरे 6 बजे से, क्योंकि आपका जबरदस्त वहां सिक्योरिटी चेक होता है। वैसे अगर आप गाड़ी की चाबी लेकर आते हैं तो आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर लेकर नहीं जा सकते, तो उसके लिए एक अलग क्लोक रूम वहां बनाया जाता है।